फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। जैसा कि अब मेरे चैनल पर चल रही है टेक्नोलॉजी एजुकेशन की सीरीज़, तो उसकी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। आप मेरे बीएड नोट्स के फुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन। इससे पहले हमने किया था कंप्यूटर, उसके बाद हमने किया था भाषा प्रयोगशाला। तो दोनों ही वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन। तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो मेरे चैनल पर मिलती हैं वेलकम टू माय सोशियोलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती है सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। आई होप आपको मेरी सारी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। और कोई भी ऐसा टॉपिक जो मुझसे छूट गया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके ऊपर वीडियोस में बताऊंगी। और मेरी वीडियोस आती हैं संडे एंड मंडे। संडे को मेरी वीडियोस आती है सोशियोलॉजी से रिलेटेड और मंडे को मेरी वीडियोस आती है बीएड से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोग भी नए हैं चैनल पर, वो सभी मेरी वीडियोस को, जो भी अभी पहली बार देख रहे हैं, सभी को वेलकम। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक जरूर देखा करिए वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपके हेल्प के लिए बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जो कि है अभिक्रमित अनुदेशन। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, जितना टॉपिक एक वीडियो में क्लियर हो जाता है उतना ही करेंगे। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में एक प्रभावशाली नवाचार है। ये सारे जो नोट्स मैं आपके साथ आपको प्रोवाइड कराती हूँ, वो सारे मेरे खुद की हैंड राइटिंग है, खुद के मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। इसे सुव्यवस्थित ढंग से व्यक्तिक अनुदेशन की प्रवृत्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत शैक्षिक सामग्री छोटे छोटे पदों में विभाजित करके इसे इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। श्रृंखलाबद्ध यानी कि सीरीज वाई, है ना, किसी चीज़ को आप सीरीज से लगाते हैं कि अधिगम का जो करता है, जहाँ तक जानता है उसे आगे के नवीन ज्ञान को वह स्वयं ही सीख सकता है। इसके प्रतिपादक B.M. स्किनर यानी कि वर्नर फ्रेडबर्ग स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन रिस्पॉन्स के सिद्धांत प्रतिपादक की सहायता से अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि वास्तव में अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण अधिगम की एक विधि है, जिसमें अधिगम के स्रोतों, साधनों एवं सामग्रियों को इस प्रकार नियोजित और संगठित करने का प्रयास किया जाता है कि छात्र शिक्षण के सुनिश्चित उद्देश्यों तक पहुंच सके। अर्थात उसने अपनी गतियों से, ठीक है, उसे अपनी गतियों से सीखने का अवसर प्रदान किया। ठीक है, संक्षेप में अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन की वह विधि है जिसमें अधिगमकर्ता सक्रिय है, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है तथा अपनी गति से सीखते हुए आगे बढ़ता है। मतलब ऐसी सारी चीज़ें सीरीज वाइज लगा दी हैं कि जब अभिक्रमित जो अधिगम करता है, वो जो पढ़ता है उससे आगे की चीज़ें उसे खुद ही समझ में आने लग जाती हैं कि उसे आगे क्या करना है। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषाएं क्या है? स्मिथ एंड मूरे के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमित पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा छात्रों की उनकी परिचित पृष्ठभूमि में एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों में सिद्धांतों और अवरोधक की ओर ले जाया जाए। लैथिक के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री के छोटे छोटे पदों या क्रमों की वह श्रृंखला है। इन पदों में से अधिकांश में अनुक्रिया के लिए किसी वाक्य में रिक्त स्थान को भरना होता है। अपेक्षित अनुक्रियाओं के लिए किसी संकेत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक अनुक्रिया की पुष्टि परिणामों के तत्काल ज्ञान के आधार पर की जाती है। ठीक है, सुशान मार्कल के अनुसार अभिक्रमित पुनः प्रस्तुत की जाने वाली क्रियाओं की श्रृंखला को संचित करने की वह विधि है जिसकी सहायता से प्रत्येक छात्र के व्यवहार में मापनीय और विश्वसनीय परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेफोल के अनुसार स्टेफियो के अनुसार ज्ञाता के छोटे अंशों को व्यवस्थित करने की अभिक्रमित तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अनुदेशन कहा जाता है। फिर आता है हमारा गुलाटी के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन प्रदान करने की एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रहता है तथा स्वयं अपनी गति से आगे बढ़ता है और उसे तत्कालीन परिणामों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें अध्ययन सशरीर उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, फिर आता है कि उपयुक्त शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है। मतलब व्यक्तिगत अनुदेशन यानी कि किसी के बारे में पता लगाना, यानी कि आप साक्षात्कार किया किसी एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में, अगर हम उनके बारे में पूरा बायोडाटा बनाते हैं, तो उस तरह की ये एक विधि है जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं है तथा इसमें छात्र अपनी क्रियाशीलता से अपनी गति व क्रियाओं
से अपनी गतिविधि क्षमता के अनुसार सीख सकता है, अपनी ज्ञान प्राप्ति का बोध भी करता है। ठीक है, वो अपने आप इसमें सब कुछ कर सकता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट की अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या है। यह एक व्यक्तिगत अनुदेशन की विधि है, मतलब पर्सनल, ठीक है, अतः व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सहायता से ये संपूर्ण की जा सकती है। अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है तथा इन अंशों को सीखना सरल होता है। नेक्स्ट है कि इसमें पाठ्य वस्तु के तथ्य को तार्किक क्रम में रखा जाता है, इसमें इसे समझना आसान होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में सामग्री को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है तथा इसमें सीखना अधिक आसान हो जाता है। इसके अंतर्गत छात्रों को उनकी प्रगति के विषय में तत्काल सूचना मिल जाती है कि उनका प्रयास सही था या गलत। इस प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन में तत्काल पृष्ठ पोषण पुनर्वर्णन मिल जाता है। हाँ, छात्र अपनी गति से पाठ्य वस्तु को सीखता है। अभिक्रमित सामग्री पूर्णतः परीक्षित व वैध होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अभिक्रमित अनुदेशन में सीखने की त्रुटियों की दर छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया उसे एक नया ज्ञान प्रदान कराती है। नेक्स्ट है कि अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निदान करके उपचारात्मक अनुदेशन की भी व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है कि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं क्या हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं प्रक्रिया की स्वाभाविकता को समाप्त करके उसे यांत्रिक बना देता है। छात्र ना रहकर मशीनें पुर्जे बनकर रह जाते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण करना एक जटिल कार्य है। इसके निर्माण में काफ़ी धन व्यय करना पड़ता है। यह एक महंगी प्रणाली है, ये एक सिद्धांत है, मतलब इसकी सीमाएं, लिमिटेशन है। इसके द्वारा अधिगम करने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है और इस दृष्टि से भारत जैसे विकासशील देशों में प्रशिक्षित शिक्षकों की काफ़ी अभाव है। ठीक है, तो ये जो सीमाएं हैं, इस विधि द्वारा अधिगम करने के लिए रुचि का होना आवश्यक है। रुचि के अभाव में अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा अधिगम करने में किसी प्रकार की असफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा अधिगम करने के उपरांत आने वाली समस्याओं का निराकरण केवल शिक्षक द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे अभिक्रमित अनुदेशन क्या है और अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं और अभिक्रमित अनुदेशन की लिमिटेशन यानी कि सीमाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अभिक्रमित अनुदेशन का महत्व क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत क्या हैं और उनके लाभ या उनके दोष क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।